हाय वीवर्स। मैं हूं श्याम बाबू और आज आपसे बात करते हुए मेरा दिल बहुत उदास है क्योंकि आज गज़ल के महान गायक और प्लेबैक के महान गायक पंकज उधास दुनिया छोड़ गए और बड़ा दुख का लम्हा है। और पंकज उधास साहब से एक नॉस्टैल्जिक फील जो है मेरी जुड़ी है म्यूज़िक के हवाले से, जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। 80s का इरा है और 80s में अगर आप उस लाइफ को देखें तो बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी थी। लाइफ जो थी वो बड़ी एक समाज जो था वो जुड़ा हुआ था और एक स्ट्रगलिंग टाइम था। लोग जो हैं स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ के लिए और लाइफ जो थी वो सिंपल थी और मुख्तलिफ तौर से मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग आपस में बहुत जुड़े हुए थे। और उनका जुड़ने का सबब जो था वो ये था कि मौसीकी, कल्चर, आर्ट, इन चीज़ों ने लोगों को बहुत जुड़ा हुआ था आपस में। और कोई इतनी ज़्यादा अफरा तफरी नहीं थी, कोई इतनी ज़्यादा हंगामा खेजी नहीं थी और एक लाइफ का पैटर्न था बड़ा रिदमेटिक किस्म का। तो पंकज उधास साहब की बात मैं इस हवाले से इस ज़मन में करूँगा कि आप, अगर आपको याद हो, क्योंकि एक जो है जनरेशन जो है जो 80s को भी जानती है, 70s को भी, 60s को भी। तो 86 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नाम। तो नाम फिल्म जो है वो अगर किसी हवाले से उस दौर में यादगार बनी और आज भी यादगार है, तो उस फिल्म में पंकज उधास साहब की आवाज़ में गाया हुआ एक गीत था, चिट्ठी आई है। तो चिट्ठी आई है जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट गीत इसलिए है कि उस दौर में बहुत से लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में मेहनत कर रहे थे, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे और वहाँ से जो एक ही राब्ते का ज़रिया था वो एक चिट्ठी थी। एक चिट्ठी आती थी जो सभी के लिए बड़ी उसमें उसमें इंतज़ार होता था, एक उसमें याद होती थी। वो चिट्ठी आती थी तो चिट्ठी जो है वो उसमें सभी का ज़िक्र होता था, ना सिर्फ घर वालों का बल्कि जहाँ पे वो शख्स जो है वो रहा है, जो गया है बाहर, वो वहाँ के लोगों की तमाम तर सब लोगों को वो उस चिट्ठी से जुड़ता था, सलाम करता था, बात करता था, उनका अहवाल पूछता था। तो ये फ़िल्म जो है 1986 में जो नाम फ़िल्म आई थी, उसमें बहुत सी हिस्टोरिकल बातें हैं। और आप ये देखिए कि ये फ़िल्म जो है राजेंद्र कुमार साहब ने प्रोड्यूस की थी और इस फ़िल्म में संजय दत्त जो हैं उनका कमबैक हुआ था क्योंकि वो ड्रग्स की रिहैबिलिटेशन के बाद जो है उनका कमबैक हुआ। और सलीम जावेद की एक जो मशहूर जोड़ी थी, सलीम खान साहब ने ये फ़िल्म एज़ ए सोलो राइटर जो है वो लिखी और महेश भट्ट साहब इससे पहले जो हैं वो एक फ़िल्म सारांश के नाम पे उन्होंने डायरेक्ट की थी। लेकिन कमर्शियली मेन स्ट्रीम सिनेमा में महेश भट्ट साहब को अगर सक्सेस मिली तो वो नाम फ़िल्म से मिली। और इस फ़िल्म के एडिटर थे डेविड धवन साहब, वरुण धवन के फादर। तो इस फ़िल्म में जो बुनियादी तौर पे जो ये गीत था शामिल किया महेश भट्ट साहब ने, बड़ा कमाल का काम किया। और महेश भट्ट साहब ने हर दौर में म्यूज़िक के हवाले से ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया है और उनकी फ़िल्में जो हैं म्यूज़िकल वे में अगर आप उनको उनका एनालिसिस करें तो कमाल है। तो इस फ़िल्म में उन्होंने पंकज उधास साहब से ये चिट्ठी आई है गवाया। तो आप यकीन जानिए उस दौर में मैंने खुद देखा कि जब ये गीत सुनाया जाता था या सुना जाता था तो बहुत से लोगों की आंखें नम हो जाती थी क्योंकि उस दौर में जो जिस ज़रिए से ये गीत सुनाया जाता था वो थे टेप रिकॉर्डर्स या डेक। तो उस पे कैसेट्स चलती थी। तो ये जो डेक और अपना कैसेट प्लेयर्स थे ये वहीं से आते थे। वो लोग अपना जो बाहर गए थे वो किसी के हाथ भेजते थे या जब वो सालाना छुट्टी पे या किसी छुट्टी पे आते थे तो वो साथ लेके आते थे।
तो उन्हीं की उस इलेक्ट्रॉनिक की जो एक चीज़ है कैसेट रिकॉर्डर या डेक जिस पे लोग ये सुनते थे, तो सभी लोगों की आंखें नम हो जाती, क्योंकि उन्होंने जो परदेश का दुख बयान किया है आनंद बख्शी साहब ने, उनको सलाम है। आनंद बख्शी साहब जैसे गीत निगार भी सदियों में पैदा होते हैं, और जिस तरह लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे कंपोज किया है वो भी अमर कर दिया उन्होंने। तो इसके बाद पंकज दास साहब जो हैं उनके करियर में बहुत सा ज़बरदस्त एक, आप समझ लें कि बूस्ट आया फिल्म की प्लेबैक सिंगिंग में। उन्होंने बहुत बहुत कमाल गीत गाए, और बहुत सा उनको अप्रिसिएशन मिला। फिर उनकी गज़लों की एल्बम्स जो हैं वो भी आवाम में बहुत मकबूल हुई, और आवाम ने बहुत सराहा उनको। तो पंकज उधास साहब को जो फेम मिला, वो बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि फ़िल्म के प्लेटफ़ॉर्म से मिला। और महेश भट्ट साहब का जो एक म्यूज़िकल एक टेस्ट है, और जो उनका एक एक है कि वो फ़िल्म में एक म्यूज़िक का इख्तरा पैदा करते हैं। तो पंकज उधास साहब को जब वो लेके आए और ये चिट्ठी आई है, तो इसने बहुत सा लोगों को जो है वो अटैच किया, और उस वक्त की जो हकीकत है, जो आज भी है, लेकिन हम अब क्योंकि गैजेट के दौर में हैं, हम बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन जो चिट्ठी का जो एक लेटर रोमांस है, जो रोमांटिसिज्म ऑफ लेटर राइटिंग और लेटर रीडिंग का है, वो आपको इसमें एक पूरा नॉस्टैल्जिक फील मिलता है। और पंकज उधास साहब की गायकी के अंदर जो रूदारी और जो एहसास और जो भरपूर एक दर्द की फील है, वो आपको एक नॉस्टैल्जिक वे में ले जाएगी। जो जो उस अहद में उन्होंने वो अहद देखा है, जिन लोगों ने, वो उस अहद को बखूबी समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और मैंने खुद देखा कि जब ये गीत बजता था और ये गीत जब लोग सुनते थे, तो उनकी आंखें नम हो जाती थी कि परदेश में रहने वाले परदेश कैसे काटते हैं। और समाज के अंदर जब इस तरह के जो चीज़ें जब प्रिवेल करती हैं, जब लोग आपस में इनको फील करते हैं, तो समाज की जुड़त कैसी होती है। तो संगीत, शायरी, लिटरेचर, फिल्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट मीडियम है। ये लोगों को जोड़ के रखता है, इसमें बहुत अफादियत है, इसमें बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आज पंकज उधास साहब को मैं याद कर रहा हूँ, तो बहुत सा वो वक्त जो बीता है, उनकी गाई हुई गज़लें सुन के, उनके गीत सुन के, और एक अलग सी मधुरता थी उनकी आवाज़ में, एक अलग सा एक रचाव था, एक अलग अलग सी एक महक थी, और एक अलग अलग सा रोमांस था। तो मनहर उदास साहब उनके भाई, वो भी फिर उन्होंने भी बड़े अच्छे गीत गाए, वो भी आए। तो पंकज साहब बड़े सिंगर भी थे, बड़े इंसान भी थे। और चिट्ठी आई है जो है, मैं ये समझता हूँ कि उनका रिमार्केबल काम है, जो रही दुनिया तक, और जब तक हम इस सिलसिले को सुनते रहेंगे, संगीत को, तो ये अनफॉरगेटेबल है। तो आज आप मेरे कहने पे चिट्ठी आई है ज़रूर सुनिए। और चिट्ठी के अंदर जो आनंद बख्शी साहब ने एक फ़ील तहरीर की है, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने जिस तरह उसे कंपोज़ किया है, और महेश भट्ट साहब ने जिस तरह शूट किया है, इसको आप ज़रूर देखिए, और पंकज उधास साहब को याद कीजिए। और उनकी चंद बहुत खूबसूरत गज़लें हैं, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं कदा, ए गमे ज़िंदगी, होता नहीं ये फ़ैसला। तो ये बड़े जो हैं एहसास वो हैं। आज भी अगर आप ये गज़लें उनकी सुने और गीत सुने, तो आप एक नॉस्टैल्जिक फ़ील में चले जाते हैं, एक टाइम ट्रैवल में चले जाते हैं। तो प्लीज़ पंकज उधास साहब को सुनिए, और चिट्ठी आई है को ज़रूर सुनिएगा। आपका श्याम बाबू, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।